हे एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की इस सीरीज़ में, जिसका चैप्टर नंबर 3 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, दिस बुक इज़ बाय अरिहंत। तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है जिसमें इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन को कंप्लीट वे में जो है एक सिंपलेस्ट वे में बताया गया है। तो उसी को हम और सिंपलेस्ट वे में, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सभी रूल्स, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नोट्स बनाते हुए चलिए। इससे पहले हमने 4 से 5 वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी हैं चैनल पर, जिनमें हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था और चैप्टर नंबर 3 के पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने जो है वो आर्टिकल को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। आर्टिकल के 2 पार्ट्स में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल, जो कि होते हैं आपके ए और एन के यूजेस देखे थे, ठीक है। और यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ द, जो कि आपका डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। और डेफिनेट आर्टिकल के 12 रूल हमने जो है वो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आज के इस सेशन में हम रोल नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, एक सीक्वेंस में चलिए। और कहीं आपको अगर समझ नहीं आता है तो अगेन आप फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उस कंसेप्ट को और इजियर वे में आपको समझाने के लिए अलग से सेशन जो है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, लाइक कुछ भी। नेक्स्ट है रोल नंबर 13। हम बात करते हैं हाउ टू यूज़ द आर्टिकल द और वेयर टू यूज़ दिस आर्टिकल। रोल नंबर 13 हमारा क्या कहता है कि जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब अंडरस्टूड से क्या मतलब, ये कहना क्या चाहता है? देखो, सेंटेंस आप देखिए, काइंडली रिटर्न द बुक। अब ये क्या कह रहा है? सेंटेंस का सेंस क्या है कि कौन सी बुक वो मांग रहा हो। दैट आई गिव यू, अब यहाँ पर जो है दैट आई गिव यू मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड बात है यहाँ पर कि काइंडली रिटर्न द बुक दैट आई गिव यू। ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं बोला जाएगा, तो इस केस में भी हम आर्टिकल द का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। नाउन से पहले ही करना है हमेशा। देन काइंडली रिटर्न द बुक, बात अंडरस्टूड है, बुक के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, यानी कि टर्न ऑफ द लाइट, तो एक पर्टिकुलर रूम की लाइट बंद करने को कहा जा रहा है, बात अंडरस्टूड है, ठीक है, आगे एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। नाउ ही हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन जो है एक पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ द टाउन होगा। देन आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर। देन डिड यू लाइक द स्टोरी। तो यहाँ पर जब एक कोई भी बात अंडरस्टूड हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 14 क्या कहता है कि जॉब और प्रोफेशन से पहले जो है वो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कि ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, डू यू लाइक द टीचिंग जॉब। तो ये देखिए, बैंकिंग प्रोफेशन, टीचिंग जॉब, तो जब भी बैंकिंग, टीचिंग, इस तरह से किसी यदि जॉब की बात की जा रही हो, पहले हमने एक और रूल देखा था कि वेरियस पोस्ट्स के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पद की बात जहाँ पर की जाए, किसी एक ऊंचे पद की बात, ठीक है, कोई भी एक पोस्ट है किसी भी व्यक्ति के, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह सेम है, जॉब प्रोफेशन अगर दिया हो तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट रूल नंबर 15 है, ठीक है, काफ़ी सिंपल रूल है, जितना सिंपल हो सके आप ईजियर वे में इसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना है कि किस तरह से रूल याद रहेंगे, जस्ट एक बार रीड आउट करना है, एक बार रिविज़न कर लोगे तो आसानी से आपको याद रह जाएंगे। रूल नंबर 15 हमारा कहता है कि किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, जैसे कि अशोका द ग्रेट, नेपोलियन द वॉरियर। अब देखिए, पहले तो ये आपका क्या कहना क्या चाहता है कि जब किसी प्रॉपर नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करता है। अब देखो, अशोका क्या है, एक प्रॉपर नाउन है यहाँ पर। अब प्रॉपर नाउन हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है? पहली बात, अगर आपको किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहली चीज़ आप देखोगे कि ये वो हमेशा जो है वो
कैपिटलाइज किया होगा, ठीक है। तो हमेशा कैपिटल, अगर किसी नॉर्मल सेंटेंस में कोई वर्ड कैपिटलाइज है तो आप समझ जाओगे दिस वन इज़ अ प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन के बाद एक एडजेक्टिव दिया है विच इज़ ग्रेट, और ये ग्रेट जो है इसी प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस एडजेक्टिव से पहले आपने और इस प्रॉपर नाउन के बाद आर्टिकल द का प्रयोग करना ही है, ठीक है। देन नेपोलियन द वॉरियर, तो आई होप केस आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 16 क्या कहता है कि ऑर्डिनल्स से पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑर्डिनल्स से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल्स और 1 2 3 ये सभी कार्डिनल्स कहलाते हैं। तो जब भी हमेशा ऑर्डिनल्स होंगे, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज़ होगा, तो ये सभी ऑर्डिनल्स हैं, इनसे पहले हमने आर्टिकल द का ही प्रयोग करना है। लाइक द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो सेकंड इज़ अ ऑर्डिनल। देन ही इज़ द फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग, तो फर्स्ट इज़ द ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करना है। मेक इट सिंपल, ओके। नेक्स्ट 17 आर्टिकल है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट किसी आविष्कार के नाम से पहले जो है वो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब देखिए इसकी एक लिस्ट बना लेना, जितने भी रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमने बात की जॉब की, हमने बात की प्रोफेशन की, हमने बात की रिलीजन, रिवर, न्यूज़पेपर, देन अपना कोई पोस्ट है, तो इनसे पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है। एक और इसमें ये चीज़ जुड़ रही है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम अगर दिया है या फिर किसी इन्वेंशन, कोई इन्वेंशन जो है वो बताई गई है, तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। लाइक शी कैन प्ले तबला, तो तबला से पहले द का यूज़ करेंगे। शी कैन प्ले द तबला, द वायलिन, द ट्रम्पेट। और अगर बात की जाए किसी इन्वेंशन की, देन हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। अगर इन्वेंशन की बात की जा रही है तो जो इन्वेंट हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है या फिर जो चीज़ इन्वेंट हुई है, उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 18 हमारा क्या कहता है, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर में सिनेमा से पूर्व हमेशा द लगता है। जैसे कि ही वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, ही इज़ गोइंग टू द थिएटर। तो एक रूल है सिंपल, ठीक है। इस तरह के केसेस अगर आपको आएंगे, सिनेमा यूज़ होगा, लाइक इस तरह का सेंटेंस होगा, गो टू द सिनेमा या फिर गो टू द थिएटर, तो इस केस में हमेशा सिनेमा और जो आपका थिएटर है इससे पूर्व हमेशा द लगेगा ही लगेगा, ठीक है। देन रोल नंबर 19 हमारा क्या कहता है कि कमेटी, क्लब, फाउंडेशन तथा ट्रस्ट के नाम से पहले द लगता है। जैसे कि द लॉयंस क्लब, किसी भी क्लब की बात की जा रही हो, कोई भी क्लब हो, कोई भी कमेटी का नाम हो, तो उससे पहले हमेशा जो है वो द का प्रयोग होगा। लाइक द रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशंस, द WHO ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सभी, ठीक है। द फोर्ड फाउंडेशन, द राजीव गांधी ट्रस्ट। तो इस तरह कमेटी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन, ट्रस्ट, इन सभी के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। नेक्स्ट रोल नंबर 20 हमारा क्या कहता है कि कुछ फ्रेजेस में द का प्रयोग स्वतः ही होता है, यानी कि वो ऐसी फ्रेजेस हैं जहाँ पर द लगा ही होगा हमेशा के लिए, ठीक है। लाइक व्हाट इज़ द मैटर, शी कम टू द रेस्क्यू, और द मार्केट इज़ हॉट विद द र्यूमर, कम टू द पॉइंट, कीप टू द लेफ्ट, ही इज़ इन द रॉन्ग। तो इस तरह की जो फ्रेजेस होंगी, ये एक बार आप पढ़ लोगे, एक बार आपको जो है वो ये रिमेंबर हो जाएंगी। तो इस तरह की फ्रेजेस में द हमेशा लगा ही होता है। खासकर ये जो यहाँ पर मेंशन है ये आपको ध्यान में रखनी, इनमें द का प्रयोग स्वतः ही होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली होता ही है। देन रोल नंबर 21 हमारा क्या कहता है कि प्लूरल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य में रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पार्टिकुलेट या फिर डेफिनेट हो गया हो। अब इसे आप एग्जाम्पल से समझिए। अब देखो, वैसे तो प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर, किस केस में, यदि रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन जो है वो पार्टिकुलर या फिर डेफिनेट हो गया। लाइक द बॉयज़ ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो, बॉयज़ जो है वो प्लूरल नाउन है, सिंपल केस में आप द का प्रयोग नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस के अनुसार आप क्या देख रहे हो कि जो प्लूरल नाउन है यानी कि बॉयज़ है, यहाँ पर डेफिनेट हो गया है, क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर एक कॉलेज की बात की जा रही है, किसी डेफिनेट कॉलेज की तरफ इशारा करके या फिर रेफरेंस देके कहा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज के जो बॉयज़ हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। इस केस में इस
प्लूरल नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लाइक सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल। तो एक किसी पर्टिकुलर हॉस्टल की तरफ इशारा या फिर डेफिनेट हॉस्टल की बात की जा रही है कि इस हॉस्टल की गर्ल्स जो है वो बहुत सुंदर है। तो उस केस में हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे इस प्लूरल नाउन से भी पहले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 22 की। 22 नंबर रूल क्या कहता है कि जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उससे पूर्व भी द का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये कैसे है? लाइक द जज इन हिम prevailed upon the thousands and she sentenced his wife to death. Or like the moralist spirit of moralist in गांधी जी revolted against the tyranny of the British। अब यहाँ पर जो नाउन है, ठीक है, लाइक जज एक नाउन है। जज जो है एक गुण या भाव को व्यक्त करता है। इस तरह के वर्ड्स आपको ध्यान में रखने, लाइक जज यहाँ पर यूज़ किया गया है, मॉरलिस्ट यूज़ किया गया है। तो ये ऐसे नाउन है जो कि किसी भाव या गुण को व्यक्त करते हैं। मॉरलिस्ट क्या व्यक्त करता है? मॉरलिस्ट कौन होगा? जिसमें मॉरल, ठीक है, एक मॉरल स्पिरिट होगी। लाइक जैसे गांधी जी में मॉरल स्पिरिट थी, ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ब्रिटिश। अब जज एक मॉरल ऑफ जज, एक भाव व्यक्त होता है, ठीक है, किसी गुण की बात की जा रही है एक नाउन के थ्रू। तो इस केस में भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। रोल नंबर 23 हमारा क्या कहता है कि सेम से पूर्व द का प्रयोग कंपैरिजन हेतु होता है। अब सेम, अगर किसी सेंटेंस में सेम से पहले द का प्रयोग करना है तो वो हमेशा कंपैरिजन के लिए होगा। लाइक दीज बुक आर द सेम एज वी सॉ इन दैट शॉप। तो कंपैरिजन के सेंस में, ठीक है, सेम से पहले द का प्रयोग हमेशा आपको ध्यान रखना है कंपैरिजन के लिए ही होगा। ठीक है, एंड योर पेन इज़ द सेम एज माइन। अब कंपेयर किया जा रहा है तो सेम से पहले जो है वो आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब एक तो केस आ सकता है आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सिंपल सेंस में अगर नॉर्मल आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेम से पहले जो है वो द का प्रयोग क्यों किया है, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर से कि कंपैरिजन किया गया है, इसलिए सेम से पहले द का प्रयोग किया गया है। लेकिन सेंटेंस में अगर आपको आर्टिकल का यूज़ करने के लिए बताया जाए तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि योर पेन इज़ डैश सेम एज माइन। तो पहली बात, या फिर आपको पता करना हो कि कहाँ कहाँ जैसे जो है कहाँ पर आपका द का या फिर ए का यूज़ होगा, और ए या एन या फिर द में से किस आर्टिकल का यूज़ और कहाँ पर होगा। तो ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि केस में क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। योर पेन इज़ डैश सेम एज माइन। अब देखो, कंपैरिजन किया गया है पहली बात, फिर देन आपको आर्टिकल कहाँ पर यूज़ करना है। आपको सेम का केस यहाँ पर देखना है कि सेम यूज़ किया गया है और कंपैरिजन भी किया जा रहा है। तो रूल हमारा 23 ये कहता है कि यदि सेम का यूज़ जो है वो कंपैरिजन के सेंस में किया गया हो तो वहाँ पर सेम के पहले जो है वो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट रूल नंबर 24 हमारा कहता है कि यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तो द का प्रयोग पहले नाउन से पूर्व किया जाता है। जैसे कि द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट हेयर। अब देखिए, दो या अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तो द जो है हमेशा पहले नाउन से पहले ही प्रयोग होगा। लाइक द काउंसलर एंड फैकल्टी वाज वर्किंग इन द ऑफिस। अब यहाँ पर सेक्रेटरी, ट्रेजरर और काउंसलर एंड फैकल्टी ये एक ही व्यक्ति है। अब देखो, सेक्रेटरी और ट्रेजर यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, वाज प्रेजेंट हियर, देयर। तो इस केस में नाउन जो है वो, दोनों नाउन जो है वो एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं, लाइक सेक्रेटरी एंड ट्रेजर। तो इस केस में आप दोनों के पहले जो है वो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करोगे, आप पहले नाउन से पहले ही जो है वो आर्टिकल द का प्रयोग करोगे, दूसरे के लिए कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 25 हमारा कहता है कि द का प्रयोग कंट्री के नाम से पहले नहीं होता है, लेकिन यदि कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स जुड़े हों तो द का प्रयोग इनसे पूर्व किया जाता है। लाइक द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द डोमिनियन रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम। तो सिंपली यदि आप
कंट्री का नाम लोगे, लाइक आप बात करो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे बिकॉज यहाँ पर यूनाइटेड वर्ड का यूज़ किया गया है, तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स, इस तरह के वर्ड जुड़े हों तो द का प्रयोग किया जाएगा। देन अगर सिंपली बात की जाए तो सिंपल सेंस में अगर किसी कंट्री का नाम लिया गया है तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर रूल हमारा क्या कहता है कि द का प्रयोग प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, आइलैंड्स, माउंटेन्स या फिर पर्सन्स के साथ होता है, जैसे कि द नीदरलैंड्स। अब नीदरलैंड हम सिंपल सेंस में नीदरलैंड नहीं कहते हैं, उस कंट्री का नाम नीदरलैंड्स हैं, ठीक है। तो जिन भी कंट्री के नाम प्लूरल हैं, ठीक है, उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लाइक लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो इससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लाइक फिलीपींस, तो फिलीपीन नहीं है नाम, इसका नाम फिलीपींस है, तो इससे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक एंडीज़, तो एंडीज़ माउंटेन रेंज है लेकिन प्लूरल फॉर्म में है एंडीज़, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग करेंगे। द एल्प्स, द हिमालयाज, द जॉनसन्स, द रेमंड्स, द अंबानीज, ठीक है। अब देखो, कंट्रीज़ के नाम हो, चाहे आइलैंड्स के नाम हो, पर्सन्स के नाम हो या फिर माउंटेन्स के नाम हो, यदि प्लूरल सेंस में यूज़ होंगे तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल द यूज़ होगा। देन बात करते हैं आपका रूल नंबर 27 की। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पर किन किन वर्ड से पहले जो है वो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लाइक सीजली आइलैंड, अब यहाँ पर आइलैंड सिंगल प्लूरल सेंस में नहीं है, ठीक है ये, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। लाइक जावा आइलैंड, एवरेस्ट, एटना, अबू, दिस इज़ द नेम ऑफ माउंटेन, लेकिन प्लूरल सेंस में नहीं है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट रोल नंबर 27। रोल नंबर 27 हमारा कहता है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके साथ द का प्रयोग होता है, लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा जाए या फिर जोड़ा गया हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से नदन, सदन, वेस्टर्न, ईस्टर्न, इससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अब कहना क्या चाहते हो कि जब सिंपल डायरेक्शन की बात की जाएगी, ठीक है, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन 4 डायरेक्शन का यूज़ होगा इस सेम सेंस में, तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा। लेकिन इन अ केस इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ दिया जाए, लाइक ईस्ट राजस्थान और द वेस्टर्न इंडिया, तो इस तरह से इन डायरेक्शन के नाम के पहले जो है वो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सिंपल डायरेक्शन बताई गई है इन द ईस्ट, तो ईस्ट से पहले हम इस डायरेक्शन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए ही इज़ गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्शन के साथ हमने किसी प्लेस का नाम जोड़ दिया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका का नाम जुड़ गया, तो नॉर्थ से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। लाइक स्वीडन इज़ इन नदर्न यूरोप, तो यहाँ पर भी नदन के साथ हमने यूरोप का यूज़ कर लिया। और ये तो सिंपल ही हमने रूल में भी देख लिया कि नदन, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इस सेंस में अगर डायरेक्शन का नाम होगा तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सिंपल ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ ही केवल द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 28। बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स एवं इंस्टीट्यूशंस के नाम शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लाइक बात करें दिल्ली एयरपोर्ट, अब देखो एयरपोर्ट है लेकिन दिल्ली का नाम जुड़ गया है साथ में, तो एक स्थान का नाम है। लाइक विक्टोरिया स्टेशन, लंदन ज़ू, ज़ू एक प्लेस है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। लाइक जयसिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, एडिनबर्ग कैसल, जयपुर पैलेस इत्यादि। लेकिन अन्य नामों जैसे कि द रॉयल पैलेस, द चार मीनार, द वाइट हाउस, द रेड स्क्वायर और द ताजमहल, इनके साथ द का प्रयोग होता है, ठीक है। दिस इज़ जनरली एक्सेप्टेड रूल, देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस, तो कई सारे